हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं समानता के बारे में कि आखिर समानता क्या होता है, इसका क्या अर्थ है और समानता और असमानता का क्या संबंध है। इसके साथ साथ समानता के लिए इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से संघर्ष हमें समाजों में देखने को मिले। ठीक है, तो ये कुछ आज का हमारा विषय है। और बता दें आपको कि आज हम ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, यानी इससे पहले की वीडियोस में हमने जो है बाकी 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे बैचलर डिग्री हो आपका, मास्टर डिग्री हो, तो आपके लिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के 10 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। तो उन्हें आप जाकर हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और ख़ास तौर से ये वीडियो इग्नू से एमपीएस कोर्स मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस करने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, समानता बनाम असमानता। तो देखिए, जब भी आपसे समानता के बारे में पूछा जाता है तो हम जब अपनी एक बेसिक धारणा लगाते हैं कि समानता का क्या अर्थ है, तो हम एक सामान्य तौर पे इसे समझते हैं कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना समानता है, किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये समानता है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो को अगर आप देखें, जब हमने अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपको एक डेफिनेशन मिली थी कि स्वतंत्रता या अधिकार जो है एक संकल्पना है। तो समानता भी ठीक उसी प्रकार से समानता को हम जो है एक संकल्पना के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि समानता जो है अधिकार और स्वतंत्रता तथा न्याय के समान ही एक संकल्पना है। ठीक है, और समानता की परिभाषा देना देखिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्वानों में इसके बीच में परिभाषा देने को लेकर बहुत इसमें डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, एक मत हमें विद्वान देखने को नहीं मिलते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्योंकि प्रकृति जो है वो सभी मनुष्य को या सभी व्यक्तियों को एक जैसा उत्पन्न नहीं करती। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो जब हमारा जन्म होता है तो सभी देखें उनमें कुछ ना कुछ आपको असमानता जरूर देखने को मिलेगी। कोई व्यक्ति रंग से अलग हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई लंबा, कोई नाटा। इसके अलावा बुद्धि के आधार पे भी कोई व्यक्ति जो है यानी तेज बुद्धि यानी कुशाग्र हो सकता है, और कोई मंद बुद्धि यानी कि धीमा बुद्धि का, जिसमें बुद्धि कम हो, इस प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आखिर ये उठता है कि जब प्रकृति ने ही सभी व्यक्तियों को असमान उत्पन्न किया है, तो फिर आखिर उनके साथ समानता का व्यवहार किस प्रकार से किया जाए, ये एक यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें असमानता की, तो देखिए प्रकृति द्वारा ही नहीं बल्कि समाज द्वारा भी असमानता को उत्पन्न किया जाता है। अब समाज द्वारा उत्पन्न तक इसके बात करें असमानता की, तो समाज किस प्रकार से असमान व्यवहार करता है। अक्सर हम जो सोसाइटी में समाज में रहते हैं तो वहाँ आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि व्यक्तियों के साथ अक्सर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। ये उसके रंग के आधार पर हो सकता है, स्त्री या पुरुष लिंग के आधार पर हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिन्हें समाज उत्पन्न करता है और इन्हें हम समाज द्वारा उत्पन्न असमानता कह सकते हैं। तो ये समानता की ये रही बात, एक ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन। अगर अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु अवसर प्राप्त हो सके। यानी समानता क्या है, समानता का व्यवहार वो कहलाएगा जब हम सभी व्यक्तियों को उनके अपने विकास के लिए एक समान अवसर दें। अवसर देते समय किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। जैसे कि हम अगर किसी वैकेंसी की बात करें, अगर कहीं जॉब निकली है तो वहाँ पे किसी के साथ रंग रूप के लिए भेदभाव ना किया जाए, उसके लिंग को लेकर स्त्री है या पुरुष उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो जरूरी है कि उसके लिए समान व्यवहार किया जाए और दोनों को ही, स्त्री और पुरुष को, और बिना रंग भेद को, बिना उसके आकार को, इन सब का हम भेदभाव नहीं करेंगे और सभी को विकास के लिए एक सामान्य अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है,
तो ये इसकी समानता की परिभाषा रही। दूसरा यहाँ एक देखिए संकट ये खड़ा होता है कि जब भी हम समानता की बात करेंगे तो वहाँ असमानता जरूर साथ साथ खड़ी होती आपको नजर आएगी। ये दोनों ही आपको पैरेलल चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब से प्रकृति में समानता की बात होती है तब से वहाँ असमानता भी उत्पन्न होती आई है। समय समय पे असमानता आई, उसके बाद ही वहाँ समानता के लिए मांग उठाए गए, विरोध किए गए, आंदोलन किए गए, तब जाके समानता को प्राप्त किया जा सका या इसके अधिकारों को प्राप्त किया जा सका। अब अगर हम एक राइटर की बात करें, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में कोई आंसर लिखे किसी भी एग्जाम में, तो राइटर को आपको जरूर कोट करना है। तो इसमें हम लास्की के विचारों को लिख सकते हैं। तो लास्की कहते हैं कि समानता क्या है, तो वो बताते हैं कि अधिकारों की समानता। इसका अर्थ है उनका कि इसका अर्थ है कि अभाव जो है विशेषाधिकारों का अभाव, यानी कि किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जाए और सभी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार अपना विकास करने की अभी उसको अनुमति देनी चाहिए और उसको अवसर प्राप्त होने चाहिए। दूसरा पॉइंट भी यहाँ यही है कि व्यक्तियों को विकास के लिए प्राप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि सभी को एक समान सामाजिक लाभ प्राप्त होने चाहिए, जन्म कुल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट लास्की के समानता के अर्थ में बताए गए थे, तो इसे आप याद रख लेंगे। अब बात करें समानता और असमानता की, तो जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था, समानता क्या है, एक संकल्पना थी, लेकिन साथ ही साथ ये एक संकल्पना ऐसी है जिसमें इसमें आपको असमानता का भी संबंध देखने को मिलेगा। संसार में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे जब हम देखें तो वहाँ असमानताएं शुरू से ही मौजूद रही हैं। चाहे हम आज की बात करें, आधुनिक समय की, या प्राचीन काल की बात करें, तो उस समय से ही व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किए जाते रहे हैं और इन्हीं असमानताओं के विरोध में समानता की मांग का प्रतिपादन किया गया और इसके लिए आवाज़ उठाई गई। और असमानता जो है ये हमें देखने को मिलता है कि समाज के जन्म जितनी ही पुरानी है, यानी जब से समाज है उसी वक्त से असमानता भी यहाँ पे विद्यमान है, जिसकी वजह से यह एक वाद विवाद का विषय बना हुआ है। राजनीतिक शास्त्र में जो है समानता और असमानता एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, डिस्कशन का इशू है एक। अगर इसमें हम बात करें अरस्तू की, तो अरस्तू ने अपनी एक पुस्तक पॉलिटिक्स में जो है समाज को 3 समाजों में विभाजित किया। उन्होंने नागरिकों, दास और स्त्री और पुरुष के बीच अंतर स्पष्ट किया था। ठीक है, जब अरस्तू की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स, उसमें वो बताते हैं कि नागरिक किस प्रकार से, जो आम नागरिक है वो दासों से अलग है, स्त्री और पुरुष में इनमें क्या अंतर है। तो ये अंतर देखिए हमें उस समय भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम भारतीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे हिंदू समाज में प्रारंभ में जो थे वर्ग थे, उनको 4 वर्गों में बांटा गया था समाज को, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो ये क्या चीज़ दर्शाता है, ये दर्शाता है कि समाज में शुरू से ही एक वर्गीकरण हमें देखने को मिला है और इसी वर्गीकरण के आधार पे मनुष्य को अधिकार दिए गए और इसी वर्गीकरण के आधार पे उनको कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि असमानताएं जो हैं वो बहुत लंबी समय से रही थी। ये कुछ आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही हमें इसमें अनेक विचारधाराएं देखने को मिली। और विचारधाराएं क्या कहती हैं, यानी कुछ विचारधाराएं इसमें ये कहती है कि असमानता जो है ये जायज़ है, इसे हम नहीं हटा सकते। और इसके प्रति वो तर्क देते हैं कि मनुष्य जब प्रकृति में जन्म लेता है तो उसमें शुरू से ही वंश के आधार पे, आयु, लिंग, धर्म, संस्कृति और उसके ज्ञान के आधार पे उसमें अंतर रहता ही है, यानी वो व्यक्ति असमान होगा, इसलिए वो असमानता के सिद्धांत को सही ठहराते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि हमें इन असमानताओं को आधार बनाकर व्यक्ति के साथ जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये समानता बनाम असमानता का डिस्कशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संघर्ष की। तो संघर्ष भी हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स में ही देखे कि जब से समाज है तब से असमानता विद्यमान है और तभी से इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती रही है, इसका विरोध होता रहा है।
तो इसके विरोध में अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो हम कैसे एक जिक्र करें आप यूनानी दार्शनिक का, तो एक व्यक्ति थे जिनो, और इन्होंने स्टाइक स्कूल की स्थापना की थी। और स्टाइक स्कूल का मानना था कि लोगों के बीच समानता का इन्होंने समर्थन किया और कहा कि क्योंकि मनुष्य जो है वो प्राणियों से भिन्न है, यानी जो अलग प्राणी है, बाकी जो प्राणी हैं उनमें एक वर्गीकरण होता है और उससे मनुष्य भिन्न है। सभी मनुष्य को इन्होंने एक समान माना और इन्होंने श्रेणियों में विभाजित करने से मना किया और कहा कि सभी मनुष्य समान है, सभी की वैचारिक शक्ति रखते हैं। और उन्होंने गुलामी के सिद्धांत को नकारा, वो उसके खिलाफ थे और कहा कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल आप रोम का देख सकते हैं। तो रोमवासियों ने व्यक्तियों के साथ साथ सभी समुदायों को नागरिकता प्रदान करने का प्रयास किया। सम्राट कैराकॉल के साम्राज्य के सभी निवासियों को रोम की नागरिकता दी गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं 5वीं से 14वीं शताब्दी तक समानता की मांग, वर्ग विभाजन, क्रम विन्यास, वंशानुक्रम, कुलीनता एवं दासता के खिलाफ एक पुकार थी। इसके बाद 15वीं और 17वीं शताब्दी तक जो थे, जो भी वहाँ भूस्वामी थे, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाए गए और यहाँ पे पादरी वर्ग जो था उनके खिलाफ आवाज़ उठाया गया और सभी के समान अधिकारों की बात की गई। ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखें तो हम बात करते हैं ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की। तो क्रमशः 1688 में ब्रिटेन, 1778 में अमेरिका और 1789 में फ्रांस। फ्रांस में ये जो क्रांतियाँ हुई, ये जो 3 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई ब्रिटेन में, फ्रांस में और अमेरिका में, तो इन क्रांतियों का जो मुख्य आधार रहा वो भी कहीं ना कहीं समानता रहा था। उन सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र में समानता और अधिकारों की मांग की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक समानता के बारे में, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें। कोई और टॉपिक अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।